वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। पीएचडी में प्रवेश के लिए ऑफलाइन होगी प्रवेश परीक्षा। जनवरी में डीईटी करवाने की तैयारी। 200 सीट्स पर मंगवाए आवेदन। लंबे समय से पीएचडी में प्रवेश को लेकर उम्मीदवारों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। 2 साल बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट करवाने का फैसला लिया। कुछ विभागों ने गाइड की सीट को लेकर ब्यौरा शैक्षणिक विभाग को भेज दिया है। विभाग ने परीक्षा को लेकर रूपरेखा बनाई है। अधिकारियों के मुताबिक डीईटी में परीक्षार्थियों की संख्या कम रहेगी। इसके चलते विश्वविद्यालय ने ऑफलाइन पद्धति से प्रवेश परीक्षा करवाई जाएगी। कार्य परिषद सदस्यों की नाराजगी के बाद विश्वविद्यालय ने विभागों से बुलवाई एजेंडा। नवंबर अंतिम सप्ताह में बैठक। नियमित बैठक नहीं रखने और कुलपति अधिकारियों के अपने स्तर पर कई निर्णय लेने की वजह से कुछ कार्य परिषद सदस्य नाराज हैं। पत्र लिखकर सदस्यों ने राजभवन में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के जिम्मेदार द्वारा विकास कार्य व नीतिगत फैसलों में सदस्यों की राय नहीं लेने की बात कही। नाराजगी सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने बैठक बुलाने की तैयारी कर ली। ज्यादातर विभागों को पत्र लिखकर एजेंडा मांगा गया है। पाठ्यक्रम में 30% कटौती कर तैयार होंगे मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र। कोरोना काल में अगस्त से प्रदेश के स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। फरवरी में मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित होनी हैं। इस साल 6 माह में करीब 140 दिन कक्षाएं लगेंगी, जबकि सामान्य शिक्षा सत्र में करीब 230 दिन स्कूल संचालित होते हैं। कम कक्षाएं लगने को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल में मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा के प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम में 20 से 30% तक कटौती करने का निर्णय लिया गया है। अतिथि विद्वानों के लिए विभाग का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में अतिथि विद्वानों को लेकर बड़ी खबर है। दरअसल अतिथि विद्वानों के स्थान परिवर्तन के आदेश जारी कर दिए गए, जिसके बाद एमपी कॉलेज अतिथि विद्वान द्वारा पूरे अपने सत्र के दौरान एक बार स्थान परिवर्तन कर सकेंगे। इसके लिए नियम और नीति भी तय किए गए हैं। दरअसल अतिथि विद्वानों के स्थान परिवर्तन को लेकर जारी हुए नियम के मुताबिक ऑनलाइन वृत्तियां दिखेंगी, जिसके बाद विद्वान ऑनलाइन ही आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन पूरी होने के बाद मेरिट सूची जारी की जाएगी, जिसके बाद अतिथि विद्वान को नवीन पदस्थापना की जाएगी। 13 नवंबर को भोपाल में बड़ा सम्मेलन। विभिन्न राज्यों के 300 चिकित्सक होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री भी लेंगे भाग। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज 13-14 नवंबर को महिला पशु चिकित्सकों का अखिल भारतीय सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें मंथन के आधार पर रणनीति तैयार करने भोपाल संकल्प पारित होगा। खास बात यह है कि इस सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय पशुपालन मंत्री रूपाला करेंगे और विभिन्न राज्यों के करीब 300 महिला चिकित्सक भाग लेंगी। सम्मेलन में शक्ति स्मारिका का विमोचन भी होगा। सम्मेलन का समापन 14 नवंबर 2021 को सांसद एवं भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री एवं कृषक कल्याण सुश्री शोभा करंदलाजे के मुख्य आतिथ्य में रविवार 11 बजे होगा। महंगी हो सकती है घरेलू हवाई यात्रा। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, किराया सीमा नहीं बढ़ाई गई तो उड़ान भरना हो जाएगा मुश्किल। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अगर घरेलू हवाई यात्रा के लिए किराए की सीमा नहीं बढ़ाई तो भारत में विमानन कंपनियों के परिचालन में कठिनाई पैदा हो जाएगी, क्योंकि तेल की कीमत पिछले 8 महीनों में $22 प्रति बैरल से बढ़कर $85 प्रति बैरल हो गई है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर। 8वीं और 10वीं पास लोग कर सकते हैं आवेदन। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर ग्रुप डी के 708 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। 8वीं और 10वीं पास कर चुके उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करने के योग्य हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 नवंबर 2021 से शुरू हो गई है। कुछ पदों पर उम्मीदवारों का चयन भर्ती परीक्षा के आधार पर होगा, तो कुछ पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दिसंबर 2023 तक दौड़ेंगी 3 डब्बों वाली 130 मीटर लंबी मेट्रो ट्रेन। मेट्रोपॉलिटन इंदौर के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मेट्रो ट्रैक के निर्माण की रफ्तार पकड़ने के बाद अब ट्रेन भी एक कदम आगे बढ़ी है। गुरुवार को मेट्रो कॉर्पोरेशन ने इंदौर व भोपाल में मेट्रो ट्रेन के लिए खरीदने के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेंडर जारी कर दिए। कॉर्पोरेशन इंदौर के लिए 75 व भोपाल के लिए 81 कारें खरीदेगा। इसकी डिलीवरी 2023 में मांगी है। अब राशन लेने से पहले दिखाना होगा ये दस्तावेज। अगर आप अपना राशन लेने के लिए जा रहे हैं तो पहले ये देख लें कि आपने कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके लगवाए हैं या नहीं। अगर नहीं लगवाए तो तुरंत लगवा लें, क्योंकि अब आपको राशन लेने से पहले टीकाकरण का दस्तावेज दिखाना होगा, अन्यथा आपको राशन नहीं मिलेगा।
दरअसल खाद्य विभाग ने एक आदेश जारी कर सभी उचित मूल्य की दुकानों को निर्देश दिए हैं कि राशन सामग्री प्राप्त करने वाले सभी उपभोक्ताओं को प्रथम और द्वितीय डोज का टीका लगा हुआ पाया जाने पर ही राशन दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं के परीक्षा पैटर्न में बदलाव, कम कर दिया सिलेबस। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए सिलेबस में करीब 30 से 40% तक की कटौती की गई है। सत्र 2021-22 में परीक्षा का पैटर्न भी इस बार बदला गया है। अब प्रश्न पत्र में 40% अंकों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल इसके लिए निर्देश पहले ही जारी कर चुका है। बता दें कि बीते कई वर्षों से लगातार खराब हो रहे 10वीं के रिजल्ट को लेकर माशिम ने इस बार कई बदलाव किए हैं। भोपाल में जनजातीय महासम्मेलन में आने वाली बसों से नहीं लिया जाएगा टोल टैक्स। बिरसा मुंडा की जन्मतिथि जनजातीय गौरव दिवस आनंद के प्रकटीकरण का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महासम्मेलन में जनजातीय के विकास और कल्याण के लिए आरंभ किए जा रहे कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। इसमें शामिल होने के लिए आने वाले वाहनों से कहीं भी टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। दूर से आने वाली बसों में मैकेनिक भी साथ रहेंगे ताकि रास्ते में किसी प्रकार की कोई परेशानी न आए। वहीं बसों के साथ एम्बुलेंस भी चलेंगी। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, पुलिस अधीक्षकों के साथ जनजातीय दिवस की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा में कही। सिंगरौली कलेक्टर का फरमान, कोरोना की दूसरी डोज नहीं लगवाई तो होगी एफआईआर। सिंगरौली कलेक्टर ने वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगाने पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए। बुधवार को जारी आदेश में कहा गया कि जिले के सभी सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की परियोजनाओं, औद्योगिक इकाइयों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों व उनके परिवारों को दोनों डोज लगाना 15 दिसंबर तक अनिवार्य है। जनजातीय महासम्मेलन की तैयारियां तेज। शहर में 2 लाख लोगों के लिए खाने और ठहरने की हो रही व्यवस्था। राजधानी के जंबूरी मैदान में 15 नवंबर को होने वाले जनजातीय गौरव सम्मेलन में प्रदेश 52 जिलों से 2 लाख लोगों के आने और रुकने की व्यवस्था की जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा 20,000 लोग भोपाल जिले से आ रहे हैं। सभी लोगों की इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रुकने की व्यवस्था की गई। नगर निगम इनके खाने और ठहरने की व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगा तो पीडब्ल्यूडी को बैरिकेडिंग सहित अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा में टिकट के लिए अनिवार्य शर्त होगी इंटरनेट मीडिया पर सक्रियता। आमजन से अधिक जुड़ाव के लिए देश में इंटरनेट मीडिया का सियासत में सबसे पहले और ज्यादा उपयोग भाजपा ने किया। नरेंद्र मोदी जी की बतौर प्रधानमंत्री ताजपोशी से लेकर अधिकतर राज्यों में भाजपा की सरकार के रूप में इसके सुखद परिणाम भी पार्टी के सामने हैं। पार्टी इंटरनेट मीडिया पर जहां बेहद मजबूती के साथ मौजूद है, वहीं पिछले दिनों विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में मोदी जी शिखर पर पहुंच गए। इंटरनेट मीडिया की ताकत को पहचानते हुए भाजपा ने तय किया कि इन प्लेटफॉर्म पर सक्रियता के आधार पर ही पार्टी चुनाव में टिकट देगी। मध्य प्रदेश में सलमान खुर्शीद की किताब पर लगेगा प्रतिबंध। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर राज्य में प्रतिबंध लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सलमान खुर्शीद और दिग्विजय सिंह जैसे लोग तुष्टीकरण की राजनीति के पोषक हैं और देश के अंदर बिखराव और अलगाव की भावना फैलाने का काम करते हैं। आरबीआई ने डायनर्स क्लब इंटरनेशनल पर लगा प्रतिबंध हटाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को शामिल करने के सिलसिले में डायनर्स क्लब इंटरनेशनल पर लगाए गए प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। अप्रैल में आरबीआई ने भुगतान प्रणाली डेटा भंडारण मानदंडों का पालन न करने के लिए 1 मई 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को ऑन बोर्ड करने से डायनर्स क्लब इंटरनेशनल पर प्रतिबंध लगा दिया था। आरबीआई की विज्ञप्ति के अनुसार डायनर्स क्लब इंटरनेशनल द्वारा भुगतान प्रणाली डेटा के भंडारण पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 6 अप्रैल 2018 के संतोषजनक अनुपालन के मद्देनजर ऑन बोर्डिंग पर 23 अप्रैल 2021 के आदेश के तहत लगाए गए प्रतिबंध नए घरेलू ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए तत्काल प्रभाव से हटा लिए गए हैं। कर्मचारियों को डबल फायदा, जीए के साथ एचआरए का बिलाव, नवंबर में बढ़कर आएगी सैलरी। इन दिनों केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों पर मेहरबान है और आए दिन उन्हें भत्तों की सौगात दे रही है। केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को 7th पे कमीशन के तहत 31% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने के बाद अब बीएसएनएल कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया। इसके तहत बीएसएनएल कर्मचारियों के डीए में 9.3% की बढ़ोतरी की गई। आरबीआई की इन 2 खास योजनाओं से मिलेगा लाभ, पीएम मोदी ने किया लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपभोक्ताओं के हितों के लिहाज से भारतीय रिजर्व बैंक की 2 खास स्कीम्स को लॉन्च किया है। कल 12 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम मोदी ने आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट योजना और एकीकृत लोकपाल योजना की शुरुआत की। लॉन्चिंग के दौरान आरबीआई गवर्नर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उपस्थित रहे। 14 नवंबर को परीक्षा गाइडलाइन जारी, पहली बार महिलाएं भी होंगी शामिल।
14 नवंबर को संघ लोक सेवा आयोग की नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए आयोग ने दिशा निर्देश और सेंटर्स की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं आयोग ने एडमिट कार्ड को आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी किया। उम्मीदवार साइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस बार पहली बार इस परीक्षा में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। मोदी के जरिए मिशन 2023 में जुटी भाजपा, इस बार आदिवासी वोटर्स पर नजर। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी। विधानसभा चुनाव 2018 में आदिवासियों ने भाजपा को झटका दिया था, जिससे सबक लेकर भाजपा पीएम नरेंद्र मोदी के मेगा शो से आदिवासी हितैषी होने का संकेत देगी। इसी को लेकर 15 नवंबर को भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। सरकार ने हर संबंधित विभाग को इसके लिए लक्ष्य दिए हैं। वहीं भाजपा ने मंडल स्तर तक कार्यक्रम को लाइव करने की तैयारी की है। पहले टेस्ट में रहाणे को कमान, मुंबई इंडियंस के इस खिलाड़ी को मिला मौका। न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाले टेस्ट मैच सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया। अजिंक्य रहाणे पहले टेस्ट में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। नियमित कप्तान विराट कोहली दूसरे टेस्ट के लिए टीम में शामिल होंगे और टीम की अगुवाई करेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने शुक्रवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर टीम की घोषणा की। खास बात यह है कि रोहित शर्मा, जो कि T20 सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी करने जा रहे हैं, इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं है। रोहित के अलावा प्रमुख तेज गेंदबाजों, खासतौर पर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर को दोनों टेस्ट मैचों से आराम दिया गया है। हर 5वां सैंपल पॉजिटिव, 650 पहुंची संख्या। रोज मिल रहे 6 से 8 मरीज। ठंड बढ़ने के बाद भी राजधानी में डेंगू मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही। हर दिन 7 से 8 लोग डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। 8 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। इसके साथ इस साल अब तक डेंगू मरीजों की संख्या 650 के पार पहुंच गई। चौंकाने वाली बात यह है कि मौसम प्रतिकूल होने के बावजूद हर 5वां सैंपल पॉजिटिव निकल रहा है। बुधवार को 38 सैंपल्स में से 8 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। सेना में AFMS SSC ऑफिसर की 200 वैकेंसी, आज से शुरू होगा आवेदन। आर्म्स फोर्सेज मेडिकल सर्विस ने शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर भर्ती के लिए पुरुष और महिला अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार AFMS में SSC ऑफिसर पद के लिए कुल 200 वैकेंसी है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया आज 13 नवंबर 2021 से शुरू होकर 30 नवंबर को संपन्न होगी। आवेदन के बाद SSC ऑफिसर भर्ती के लिए शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। एमपी के किसानों के लिए खुशखबरी, मिलेगा इस बीमा योजना का लाभ। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अब दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए सांची चिकित्सा बीमा योजना का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा दुग्ध समितियों के सदस्यों और उनके परिवार के लिए सांची चिकित्सा सहायता बीमा योजना स्वीकृत की गई। योजना में दुग्ध प्रदायक सदस्यों और उनके आश्रित परिजनों को सामान्य बीमारी के उपचार के लिए 1 लाख रुपए और गंभीर बीमारियों के लिए 2 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष बीमा राशि का प्रावधान है। फ्री सोलर पैनल के नए आवेदन शुरू, जल्दी से करें आवेदन। केंद्र सरकार के द्वारा किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए योजना देश भर में लागू की गई है, जिसमें किसान नागरिक अतिरिक्त बिजली को सीधे सरकार को बेच सकते हैं। इस योजना के तहत किसान व्यक्ति सोलर पंप सेट को अपनी बंजर भूमि में स्थापित करके बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और बिजली बेच के अपनी आय में मुनाफा कमा सकते हैं। ये सभी किसानों को कृषि कार्य करने हेतु एवं बिजली उत्पादन करने का एक अवसर प्रदान किया जाता है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।